नमस्कार। आप सबके भीतर बैठे हुए भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। जय माता दी। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल भी हम बात कर रहे थे। कुछ चीज़ें जिंदगी में ऐसी हैं जिनको पहले जाना जाता है, फिर माना जाता है, फिर प्रैक्टिकल रूप दिया जाता है। साइंस उसी तरह का एक आयाम है, एक विधा है। साधना, अध्यात्म, रूहानियत पहले माना जाता है, फिर आप जान लेते हो। पहले मान लो, फिर जान लोगे। आप नवरात्रि का इंतजार करते हो। नवरात्रि वास्तव में बहुत बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है। ऐसा उत्सव जिसमें मां की भेंटें गाते गाते, गरबा करते करते, नृत्य करते करते, मां के मंत्र उच्चारण करते करते पूरा वातावरण मांमयी हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि सभी ओर से जय माता दी आवाज आ रही है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है और आप अच्छे रिसीवर होते हो, आप शक्तियों को रिसीव करने लगते हो। मंत्र के बारे में आपसे बहुत बार बात की है, फिर एक लाइन में कहता हूं कि मंत्र हमारे मन की शक्ति का विकास करने वाला, हमारे मन की पावर को बढ़ाने वाला, हमारी आकर्षण शक्ति को बढ़ाने वाला, हमारे संकल्पों की पूर्ति करने वाला। मन बहुत बलशाली है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप सब जानते हो। यूट्यूब पे सबकॉन्शियस माइंड की भरमार है। पर एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि आप मां के चरणों में, भगवान के चरणों में वक्त देते हो। जितना आप वक्त देते हो, आप उससे भी कम वक्त देंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ये अंतर की यात्रा है, ये भीतर की यात्रा है, ये भीतर का सफर है। हमारे भीतर जो 7 चक्राज हैं, मूल रूप से 6, वो सब भीतर हैं। सब शक्तियां भीतर विकास करती हैं। आप प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से अपने गुरु चरणों में रह करके भीतर की यात्रा पर निकलना है। कभी कभी बाहर की यात्रा आपको बहुत परेशान कर देती है, बाहर का वातावरण आपको परेशान कर देता है, पर आप बाहर की परेशानी से दूर होना है। और जैसे आपको साधना से आनंद आने लगेगा, आप फिर पीछे नहीं हट पाएंगे। भाग्यशाली हैं वो लोग जो अंतर की यात्रा पर निकले हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके ऊपर गुरु कृपा है। भाग्यशाली हैं वो जिनके पास अपने इष्ट हैं, अपने गुरु हैं,
उनको प्रणाम करता हूं। मंत्र मन को शक्ति देने वाला, हमारे आज्ञा चक्र का विकास करने वाला, हमारे नाभि चक्र को बैलेंस देने वाला, 7 चक्राज को बैलेंस देने वाला। पर कहीं कहीं कुछ संत पुरुषों ने, महापुरुषों ने मन को मक्खी की तरह भी कहा है। अगर मन पवित्र है तो अच्छी जगह पे जाएगा, पर मक्खी की तरह कैसे? मक्खी को ये ज्ञान नहीं होता कि ये स्वीट है, मिठाई है, ये दूध है, ये मलमूत्र है, ये गंदगी है, ये जूठे बर्तन हैं, ये कोई जख्म है, ये कोई कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं, ये गंदगी है। वो कहीं भी बैठ जाती है और वहीं से बैठ के अपना आनंद प्राप्त करती है। साधकों, सच में हमारा मन ऐसा है। आप देखें, हमारे मन के लिए जो गंदगी है उसके लिए सबसे ज्यादा आनंद लेता है। कहीं पे कोई निंदा चुगली हो रही हो, किसी की बुराई हो रही हो, तो मन वहां पे बहुत आनंद लेता है। किसी की प्रशंसा हो रही हो तो मन वहां आनंद नहीं लेता, उसको आनंद नहीं आता, उसको मजा नहीं आता। किसी के प्रति गलत प्लानिंग बनानी हो, मन पूरा जोर लगा देता है। किसी का भला करना हो, अच्छी सोच हो, तो मन कमजोर हो जाता है। मन, आपका शरीर साधना में बैठ जाता है, आप पूरी उपासना की तैयारी कर लेते हैं, आप ध्यान की तैयारी कर लेते हैं, सब सुख सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं। अच्छे अच्छे फूल मां के लिए ले आते हैं, अच्छे अच्छे भोजन मां के लिए ले आते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण लोगों का भी आपको आशीर्वाद मिल जाता है। पर मन है कि मानता नहीं, मन वहीं जाएगा जहां की आदत पड़ी है आपको। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप अपनी अंतर यात्रा में सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपने गोल प्राप्त करना चाहते हैं, विद्यार्थी अपने कंपटीशन में आगे जाना चाहते हैं, आप अपने संकल्प से डगमगाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं दुनिया को कुछ दे के जाऊं, समाज को कुछ दे के जाऊं, देश को कुछ दे के जाऊं, विश्व को कुछ दे के जाऊं, तो आपका मन जो है इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली, इतना क्रांतिकारी है कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। करना क्या है आपको कि आप मन के डायरेक्टर बने, मन को कंट्रोल करें। जब भी मन इधर उधर के ख्याल लाए तो वहीं से रोक दें कि भाई तेरा ये काम नहीं है। जैसे जो अच्छे मैनेजमेंट वाले हैं वो बाहरी रूप से अपने ऑफिस को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को पूर्ण रूप से मैनेज करते हैं, ऐसे ही आज से आप मन की मैनेजमेंट शुरू करें। जैसे आपकी माइंड मैनेजमेंट अच्छी होगी, फिर देखना कि आप जो 2 घंटे मंत्र जाप करते थे, आपने 20 मिनट किया और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगी, आप सक्सेस होने लगे। और जैसे जैसे आप मन के विकास के लिए आगे बढ़ना शुरू होंगे, आपके छोटे छोटे संकल्प पूरे होने लगेंगे और धीरे धीरे बड़े संकल्प भी पूर्ण होने लगेंगे। दूसरी मन हमारे साथ शरारत करता है, वो नेगेटिव एनर्जी भी शरारत करती है। आप अच्छी भली साधना कर रहे हो, अचानक एक मन का थॉट ऐसी क्रांति लाता है नेगेटिव, आप सब छोड़ के बैठ जाते हैं। कभी आपकी
दोस्तों के साथ नाराजगी, कभी माता के साथ, कभी पिता के साथ, कभी गुरु के साथ, और तो और भगवान के साथ भी। और नाराजगी में क्या होता है, एक तो नाराजगी होती है कि भगवान जब तक आप मेरा ऐसा संकल्प पूरा नहीं करेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अमुक चीज को छोड़ देता हूं। कुछ लोग आइसक्रीम छोड़ते हैं, कोई चावल छोड़ते हैं, कोई फ्रूट छोड़ते हैं, कोई सबसे प्रिय चीज को छोड़ते हैं कि जब तक मुझ पे माँ की कृपा नहीं होगी मैं छोड़ दूंगा इस चीज को। उससे हमारा संकल्प पूरा होता है। ये उपवास क्या है, जो फास्ट हैं, फास्ट भी आपके मन के संकल्प को दृढ़ करने के लिए है कि हम रोज जो खाना खाते थे वो 9 दिन ऐसा खाना नहीं खाएंगे, अभी सिंपल खाना खाएंगे। और साधना करनी थी, खाने को सिंपल करते करते और हेल्दी बना दिया कि शारीरिक रूप से वीकनेस ना हो। जैसे सबसे उत्तम फास्ट है आप लिक्विड पे रहें, कुछ भी दांतों से चबा करके ना खाएं। उसके बाद अलग अलग किस्म के फास्ट हैं, पर जिनके डायबिटीज है, शारीरिक रूप से ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, उनको नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद फास्ट रखना नहीं है। मकसद है माँ को पाना, माँ की कृपा पाना, माँ की प्राप्ति करना, माँ के चरणों में जाना। तो आप ऐसी जिद करेंगे तो काम की है, ऐसी जिद करेंगे तो मुझे पूजा नहीं करनी है, मुझे भगवान के चरणों में नहीं जाना है, मुझे गुरु चरणों में नहीं जाना है। आज भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने गुरु का प्रथम ध्यान करें और आपका जो पूजा स्थल है, आपका जो पूजा स्थान है, वहां अपने गुरु महाराज जी की का चित्र जरूर लगाएं, उनकी तस्वीर को जरूर रखें। जैसे जैसे आप जाएंगे पूजा स्थल में तो आपको गुरु के कहे हुए वाक्य याद आ जाएंगे, गुरु के कहे हुए सेंटेंस याद आ जाएंगे। और गुरु के जो आदेश हैं सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। और जैसे आपने साधना में जाना है तो पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण खुशी के साथ, पूर्ण उमंग के साथ, पूरे एक्टिव मोड पे, कहीं सुस्ती के साथ नहीं, कहीं आलस के साथ नहीं। कल मेरी किसी से बात हुई, मैंने कहा बेटा कैसी साधना चल रही है? बस चल रही है गुरुजी। कैसी चल रही है? देखो कितने सालों से कर रही हूं, कुछ हो तो नहीं रहा, बेटी की शादी भी रुकी हुई है, और तो और भी बहुत प्रॉब्लम है। मैंने सुन ली बात, तो मैंने प्यार से कहा कि बहन अभी और भी प्रॉब्लम रहेंगी, आपकी जो प्रॉब्लम का समाधान हुआ है उसके लिए माँ का थैंक्स करो, गुरु महाराज जी का थैंक्स करो, आगे की जिंदगी के लिए चलो। सबसे जो नुकसान है हमें साधना में, साधक व्यक्ति को जब वो थैंकलेस हो जाता है, वो भूल जाता है कि भगवान ने उसके साथ क्या क्या किया, माँ ने उसके साथ क्या क्या किया। जब वो शिकायत करने लगता है, जब उसकी कंप्लेंटिंग नेचर होती है, तब बहुत नुकसान होता है। आप जहां पहुंचे होते हो धीरे धीरे जहां आ जाते हो। और थैंक्स करने के लिए हम सुबह से सोचें तो बहुत कुछ है हमारे पास। कितने लोग होंगे जो सुबह उठे नहीं होंगे बेचारे, कितने लोग होंगे जिनकी साधना की मजबूरी होगी, कितने लोग होंगे जो भूखे भी होंगे। आप माँ का थैंक्स करें, भगवान का शुक्रिया करें और पूरी उमंग के साथ, पूरी खुशी के साथ, पूरे उल्लास के साथ साधना करें। साधना में जब जब आप शुक्रिया कह के चलेंगे, थैंक्स करते करते चलेंगे, आप देखेंगे कि भगवान आपके ऊपर बारिश करते हैं खुशियों की। और जो भी आपका गुरु मंत्र है उसको जरूर करें। पूर्ण प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र का होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपके सवाल अलग अलग होते हैं। आपके सवालात से पता चल जाता है कि आप साधना कर रहे हो कि रटे रटाए क्वेश्चन पूछ रहे हो। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, स्वामी जी कोई जबरदस्त मंत्र दो, कोई और अच्छा मंत्र दो। मंत्र सब बहुत अच्छे हैं,
पर आप साधक अच्छे बनो। सब मंत्रों में शक्ति है, आप साधना अच्छी करो। और जैसे आपको सदा कहता हूं, जेलसी से, झूठ से, लोगों को डाउन करने से दूर रहो, क्रोध से दूर रहो। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप पे कृपा होने लगेगी। और कृतघ्न बिल्कुल नहीं होना। जिसने भी आपके साथ जिंदगी में कुछ भी अच्छा किया है उसको कभी नहीं भूलना। आप 9 दिन भूखे भी रह लो, भूखे रह करके भी फास्ट कर लो, 5-5 घंटे मंदिर में बैठे रहो, 10-10 घंटे बैठे रहो, कितना भी दान पुण्य करते रहो, अगर आप थैंकलेस हो, आप दूसरों का शुक्रिया अदा नहीं करते, आपको अपनी माँ में भी दोष नजर आता है, अपने पिता में भी दोष नजर आता है, अपने पति में भी दोष नजर आता है, पत्नी में भी दोष नजर आता है, गुरु में भी दोष नजर आता है, तो आपकी साधना सक्सेस नहीं है, आप बहुत पीछे हो। सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करो, उसके बाद साधना को शुरू करो। इस नवरात्रि में आपने पूरी सफल नवरात्रि बनाना है। और जो ध्यान का टाइम है, साधना का टाइम है, सुबह का वक्त भी बहुत अच्छा है, पर रात का वक्त कई गुना अच्छा है। रात को जितना भी हो सके आप मंत्र जाप करें, मां के ध्यान में बैठें, ध्यान करते करते सो जाएं। आप देखेंगे आपकी पूरी रात्रि मंत्रमयी रात्रि हो गई, ध्यानमयी रात्रि हो गई। जैसे जागृत अवस्था में जाप करना शुरू कर दें, बेड के ऊपर जा करके भी कर सकते हैं। कुछ लोग नवरात्रि में नीचे सोते हैं, नीचे सो के भी कर सकते हैं। जागृत अवस्था से मां निद्रा देवी के घर जाते जाते मंत्र जाप करते करते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब नींद आ गई, और पूरी रात्रि आपका मंत्र जाप होता रहेगा। दूसरा, आपका जो संकल्प है उसको प्रेजेंट काल में, वर्तमान काल में करना। आप संकल्प करें, हाथ में फूल लें, जल लें, नहीं भी लें तो कोई बात नहीं, पर जो संकल्प है ऐसे ही दृढ़ता के साथ करना कि मां ने हम पे कृपा कर दी। हे मां, आप बड़ी दयालु कृपालु हो, आपने तो कृपा कर दी, मुझे दे दिया सारा कुछ। वो तभी हो पाएगा जब आप मन वचन कर्म भाव से जुड़ेंगे। जब आप मां राजराजेश्वरी जी को इच्छा शक्ति भी कहा गया, ज्ञान शक्ति भी कहा गया, क्रिया शक्ति भी कहा गया। ये बहुत बड़ा मंत्र है। इच्छा शक्ति मीन मन में विचार आना, मन में भावना आना, मन में इच्छा पैदा होना। इच्छा तो पैदा हो गई कि मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों को ठीक करना है, भला करना है लोगों का, और अच्छी जिंदगी भी अच्छी तरह से गुजारनी है। तो फिर ज्ञान शक्ति, उसके लिए ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। जैसे ज्ञान हासिल हो गया, फिर क्रिया शक्ति, फिर उसको प्रैक्टिकल रूप देना होगा। जब तक आप अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप नहीं दोगे, वो ज्ञान तो दूसरों का होगा, आपका नहीं होगा। इसीलिए सब साधकों के क्वेश्चन, सब साधकों के अनुभव अलग अलग होंगे। किसी को किसी कलर का प्रकाश दिखाई देता, किसी को किसी कलर का देता, किसी को किसी कलर का देता। जब मां की कृपा होती है तो किसी न किसी, कभी किसी रूप में होती, कभी किसी रूप में होती। ये प्राइमरी स्टेज है, जहां तक बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। उसकी आगे की स्टेजेस के लिए आगे कैसे कैसी स्थिति होनी है, आपको अपने गुरु महाराज से जरूर मशवरा करना चाहिए। और जो चीज आप 20 साल में करोगे, गुरु चरणों में वो 6 महीने में हो जाएगी। अच्छे साधक बने। नवरात्रि के लिए ओम एम हरीम कलीम चामुंडाय विचे महामंत्र है। इसका मीनिंग आप जानते हो, जितना भी जाप कर सकते हो करो। सिद्ध कुज का स्तोत्र, कुज का स्तोत्र के 9 पाठ करना, 9 पाठ सुनना। आप सोचें कि श्री दुर्गा सप्तशती जी के 9 पाठ करने के बराबर है। इनको
अंतर मन से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ एवरी डे सुनना शुरू करें और जैसे आप पूजा शुरू करते हो पहले सब शक्तियों को निमंत्रण देना, आमंत्रण करना। जैसे बैठ गए पूजा में, मन से निमंत्रण देना कि हे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों, हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा, जो भी आपके इष्ट हैं, आओ मेरी पूजा को ग्रहण करो। आपको मंत्र नहीं आते तो कोई बात नहीं है, आप सच्चे मन से बैठ जाएं। फिर उनको जिस क्रम से पूजा की जाती है पहले आसन दे दें। जैसे घर में कोई आते हैं तो उनको आसन देते हैं कि बैठ जाइए, तो ऐसे आसन दें, फूल से या फूल चढ़ा दें कि जी आसन ग्रहण करो। जैसे बैठ जाते हैं फिर उनको जल देते हैं, तो ऐसे जल दे दो। ऐसे ही फिर स्वागत करते हैं, दिया अगरबत्ती दे दो, प्रसाद अर्पण कर दो। ये पंचोपचार पूजा में आ जाएगा। उसके बाद बहुत ढंग हैं, पर आप कर्मकांड में जितना गहराई में जाते जाएंगे आपकी अंतर की साधना कमजोर होती जाएगी, फिर आप थक जाएंगे, आपके पास वक्त कम होगा। तो आप अंतर की साधना में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और उसके लिए जैसे आपकी जो मन रूपी जमीन है बहुत ताकतवर है, जो चाहो जहां पैदा कर सकते हो, पर मन को याद रखना कि मन मक्खी की तरह है, गंदगी की ओर जाएगा, ये गंदगी की ओर नहीं जाए। अगर आप साधना करते हो आपके संकल्प तो पूरे होंगे, पर जो गंदगी सोचते रहते हो वो पूरे होंगे। भगवान के घर में कोई मेल फीमेल नहीं है, अमीरी गरीबी नहीं है, अच्छाई बुराई नहीं है। आप बुराई 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 सोचते रहोगे तो इष्ट देव सोचेंगे इसको तो बच्चे को बुराई चाहिए, वही दे दो इसको, वो खुद ऐसा ही बना दो। तभी ऐसी ऐसी स्थिति होती है। हम अपनी अंतर की यात्रा को आरंभ करें। आप मां की शक्ति का आवाहन करें। हे मां भगवती, हे मां कामाख्या देवी, हे मां कालिका देवी, हे मां छिन्नमस्तका, आओ मां विराजमान हो जाओ इस कुटिया में। ये मां आपकी ही कुटिया है, ये आपका ही घर है। आइए मां, पधारिए मां। मां का श्री घर चे है। हे मां, मेरे अंतर का पूर्ण रूप से शुद्ध कर दो मां। मां कृपा करो मां। आइए मां, विराजिए मां। मां आ गई। मां को जो बताया फूल वगैरह चढ़ाएं। मां का दिया आपने पहले से जलाया होगा, मां को दिए के दर्शन कराएं। मां कृपा करो मां, इस दिए की रोशनी, इस दिए की शक्ति, इस ज्योति की शक्ति मुझे आपकी ज्योति के साथ मिला दे मां। ये ज्योति बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। ये ज्योति आपको उस ज्योति तक ले जाती है जो रियल ज्योति है। जैसे आप साधना में बैठते हो, कभी कभी वो चीजें आपको याद आती हैं नेगेटिव, उनको फिर मन को कंट्रोल करें, मन को डांट दें कि मन तू मेरे अधीन चलेगा। तंत्र विज्ञान कहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचें बुराई तो हैं जे, पर जे हमारी प्रोग्रेस की सीढ़ी भी हैं अगर आप इनको पॉजिटिव वे में ले लो। पहले बहुत बार इसकी चर्चा हुई है, नेक्स्ट टाइम इसकी चर्चा करेंगे। ऐसे मन की शक्ति को
पॉजिटिव रूप में ले जाना है। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करेंगे, आपके मन की शक्ति मजबूत होगी, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, आपका आज्ञा चक्र मजबूत होगा, आपका कलेक्टिव माइंड मजबूत होगा। तो आप जो चाहते हो, जो आपकी चाहत है, वो ब्रह्मांड से कहीं से भी वो आज्ञा चक्र कलेक्टिव माइंड लेके आएगा। जितना आप अंतर की यात्रा पर निकल जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे। फिर आपको शनि राहु केतु कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आपकी अंतर की साधना बढ़ गई, तो आपके नेगेटिव ग्रह बिल्कुल जीरो हो जाएंगे और पॉजिटिव ग्रह बहुत बढ़ जाएंगे। इसके लिए आप रोज आधा घंटा 1 घंटा साधना में दो, और ग्रह के पाए की जरूरत नहीं रह जाएगी। जे पानी में डाल दो, जे नदी में डाल दो, जे दान कर दो। दान तो करना चाहिए, पर दान पात्र को करना चाहिए। पात्र मतलब बॉक्स नहीं जो रखा हुआ, पात्र मीन जिसको जरूरत है दान की। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बच्चे की, गरीब बच्चे की स्कूल की फी देना, किसी को बुक्स देना, जो भी जिसकी जरूरत है वो पूरा करना, वो दान है। और जैसे आप साधना शुरू कर दें, कोशिश करें कि आपकी साधना का पता नहीं चले किसी को। जितना आप गुमनाम साधना करेंगे, जितनी गोपनीय साधना करेंगे, उतनी आप सक्सेस होंगे। क्योंकि आपका बाहरी रूप अलग है, अंतर रूप साधना का अलग है, पर इसका जो आनंद है, इसकी जो खुशी है, आप खुद एक अच्छे हीलर बन सकते हो। मुझ पे थोड़ी सी मां की कृपा है, किसी को हील करता हूं, वो ठीक होता है, मुझे जो उसकी खुशी होती है शायद कभी भी इतनी खुशी नहीं होती होगी। और कुछ लोग उस हीलिंग को 1 घंटे में रिसीव करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विद इन सेकंड भी हीलिंग को रिसीव कर लेते हैं। जिनके अंतर के दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसे ही वो मां की शक्ति को भी जल्दी रिसीव कर लेंगे। पर अंतर से लगें, मन वचन कर्म भाव से मां के चरणों में लगें। और आपका जो संकल्प है, वो संकल्प, छोटे छोटे संकल्प रोज के लिए रखें, और बड़ा संकल्प लें कि इस साल में मेरा मां ऐसा होना है, अगला संकल्प ऐसा होना है। और संकल्प को फिर याद कराऊं कि प्रेजेंट रूप में लेना है आपने। और जैसे क्लीनिंग करनी है, क्लीम कालिकाय नमः मंत्र से क्लीनिंग कर सकते हैं। वम रूम शब्द से क्लीनिंग कर सकते हैं। तंत्र विज्ञान इसको रेचन क्रिया कहता है। इससे पूरी माइंड बॉडी सोल पूरे क्लीन हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, कोशिश करनी है कि जब आप ध्यान में जाओ, मंत्र जाप करो, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। क्योंकि मूलाधार चक्र से रेंगता हुआ कुछ ऊपर की ओर जाता है। जो मैंने महसूस किया उसको नाम कुछ भी दे दो। नाम तो हमने दिए हुए हैं ना, भगवान ने नाम नहीं दिए हुए, पर महसूस होना अलग अलग है। तो जैसे रेंगता हुआ जाता है, वो आपके पूरे चक्रा को स्पर्श करता है। आपने देखा होगा, जैसे आपकी साधना की स्थिति होती है, तो आपको रीढ़ की हड्डी में कुछ महसूस होने लगता है, आपको आज्ञा चक्र में महसूस होने लगता है, हार्ट चक्र में महसूस होने लगता है। तो आपकी अंतर की माँ जागृत हो गई, आपके अंतर के गणेश जी जागृत हो गए, आपकी अंतर की शक्तियाँ जागृत हो गई। साधना को अंतर की ओर लेके जाना है, ये नवरात्रि का एम है। और इस नवरात्रि से लेकर के एक अच्छा संकल्प करें। तो नेक्स्ट जो गोपनीय नवरात्रि आएगी माघ महीने में, तब तक कितनी साधना कर लेते हो। पर सबसे पहले अपने आप को क्लीन करें, अच्छे शिष्य बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे बेटे बने, अच्छी बेटी बने, अच्छे पिता बने, अच्छी मां बने, अच्छे वर्कर बने, अच्छे कुलीग बने। जो भी करते हो, जो भी आप काम करते हो, उस काम को भी पूरे उमंग से, पूरे उत्साह से करना। आप स्टोर पे जाते हो, ऑफिस जाते हो, मरे मराए से, मुरझाए से, मन में कोई उमंग नहीं, बात नहीं बनती। कुछ लोग पूरे हाइपर होके ऑफिस आते हैं, हाइपर होके काम करते हैं, तो मन को अच्छा लगता है।
क्योंकि आप फिर आपको फेल कर ही नहीं सकता। भगवान भी कहता है जितना हाइपर है कर दे इसके काम भाई, इसको क्यों निराश करना। तभी हसा काला हरीम, 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 हसा काला हरीम। आप अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और कम से कम 20 मिनट तक अगर आप जाप करते हो तो आपकी बात बन जाती है। साधना से पहले आपने किसी के साथ भी गलत किया है, मन से, वचन से, भाव से, कर्म से, उससे क्षमा मांग लें। हे माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो, मन वचन कर्म भाव से। किसी ने आपका दुखाया, उसको भी माफ कर दो, आगे का सफर शुरू करो। हसा काला हरीम, 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 हसा काला हरीम। मन में मंत्र का जाप करें। आप हाथों को ऐसे ही रखा करें, किसी भी मुद्रा में रखें, ज्ञान मुद्रा में रखें अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही रखें। जैसे जैसे आपकी मंत्र जाप की, साधना की, ध्यान की स्टेट चेंज होगी, आपको हाथों से उतनी ज़्यादा एनर्जी महसूस होनी शुरू होगी। जैसे हाथों से एनर्जी निकलनी महसूस हो तो आप सबसे पहले अपने सभी चक्राज को उस एनर्जी को दें। फिर शरीर में जहाँ भी आपको कोई तकलीफ़ है, गले की तकलीफ़ है तो गले को उन रिजेज को भेजें। पेट की तकलीफ़ है, पेट को भेजें। बॉडी के किसी पार्ट की तकलीफ़ है उसको भेजें। एक मिनट से लेकर के 3 मिनट तक ऐसे रेजेज भेजेंगे। कुछ दिनों में आपको बहुत फर्क महसूस होगा। ऐसे ही दोस्तों, किसी दूसरे को तकलीफ़ है, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके दोस्त को, आपके प्रिय को, ऐसी ध्यान करते करते जैसे एनर्जी पैदा होने लगे, मन में उस व्यक्ति का ध्यान ले आएं, उसकी पिक्चर को ले आएं, जे रेजेज उसको भेजनी शुरू करें। अगर आप उसको सूचित करते हो कितने बजे वो ध्यान में बैठें, अपनी हीलिंग को लें, तो ज़्यादा लाभ होगा। अगर नहीं भी सूचित करते हो, उनको हीलिंग रिसीव होगी। इससे आप बहुत लोगों का भला कर सकते हो।
इसकी भी आगे बहुत सी विधियां हैं जो वक्त आने पर धीरे धीरे आपको सिखाना चाहूँगा। ऐसी हीलिंग को आप अपने ऑफिस को, आप अपनी फैक्ट्री को, आप अपने जो भी काम का स्थान है, अपने घर को दे सकते हो। किसी को भी हीलिंग देने से पहले अपने सूक्ष्म शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपके जो मानसिक शरीर है, मनोमय शरीर है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। आपका विद्युत शरीर है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। कहीं घर में अनिजी वातावरण है, वहां हील दे सकते हैं। ऐसे खाना बनाते वक्त मंत्र जाप करके, नहीं तो ध्यान में जब बैठे तो अपनी किचन को पूरा हील करके अगर खाना बनाएंगे, वो खाना खाना नहीं रहेगा, अमृत बन जाएगा। वो भी हमारे माइंड, बॉडी, सोल को बहुत कुछ देगा। ऐसे हीलिंग करते करते जब अपने आप को हीलिंग देते हो तो नेक्स्ट फिर हम नाभि चक्र पे आएंगे। तो नाभि चक्र के नीचे जो अमृत कुंड है वो जागृत हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। उससे जो अमृत निकलता है वो भी आपके शरीर की को बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है, आपके संकल्प की पूर्ति करता है, आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है, आपको अच्छा इंसान होने में मदद करता है। जैसे आप क्रोध की अवस्था में आते हो, जलसी की अवस्था में आते हो, सारे चक्राच आपके बंद होने शुरू हो जाते हैं। आप फिर उन बुराइयों की ओर चले जाते हो। मन में हासा काला हरीम का जाप करें। अपने गोल का, अपने संकल्प का ध्यान करें। माँ ने कृपा कर दी, आपका संकल्प, आपका गोल पूरा हो गया। उस संकल्प को एंजॉय करें। जो भी माँ ने प्रसाद दिया है उसको एंजॉय करें। जो गुरु ने कृपा की है आप पर उसको एंजॉय करें। मयूर पंख मुद्रा करें।
मयूर पंख मुद्रा को कैंसिल करें, आंख खोल लें, हाथों को देखें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महारानी गुरुदेव आप पे बहुत कृपा करें, आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों। दोस्तों, एक प्रार्थना फिर करना चाहूँगा कि रूहानियत में जाना, भगवान के चरणों में जाना सबसे ईजी बात है। उसी से मांगना जो दे करके एहसान ना करे, उसी से लेना जो दे के डाउन ना करे आपको। आप उसके चरणों में लग जाओ, आप देखें मां आपकी झोलियां भर देगी। पर सच्चे मन से लगना। ध्यान की यात्रा, मंत्र विज्ञान की यात्रा, आप समझिए कि एक स्पिरिचुअल लैब में प्रवेश करना है। ये प्रैक्टिकल है, जहां बातों का कोई स्थान नहीं है, जहां पे गप्पों का कोई स्थान नहीं है। कितनी भी मंत्र के बारे में बातें कर लें, कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, जब तक आप करोगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये कर्म है, जितना मजबूती से करोगे, जितना श्रद्धा से करोगे, जितना विश्वास से करोगे, उतना ज्यादा फलीभूत होगा। और साधना का दिखावा मत करना। जैसे जैसे आपका दिखावा होता है, आपका फल कटता जाता है। एक मेरे गुरु महाराज ने कहीं लिखा है, जो कुछ जानते हैं खामोश रहते हैं, होश में रहते हुए भी बेहोश रहते हैं। इतने सिंपल व्यक्ति थे, पता नहीं चलता था कि इतनी कृपा होगी उन पर। मां आप सब पे कृपा करे, आप सबको शक्ति दे। जय माता दी। आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को प्रणाम करता हूं।